जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में पुरुषोत्तम महात्म के 8वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कालयुग के समय में पुरुषोत्तम मास महात्म का पाठ सुनना फलदायक होने के साथ साथ मुक्तिदायक भी है। पूरे विश्वास निष्ठा के साथ कागरचित होकर पुरुषोत्तम मास का महात्म सुने। मैं कामना करती हूँ कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपका घर और आंगन खुशियों से भरा रहे। पुरुषोत्तम मास सुनने वाले साधकों को विष्णु भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और समस्त आशाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। 8वां अध्याय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सनंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुनो, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की एक और देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा सरदूल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे है, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। दोस्तों, इसके विषयों से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और जैसा भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपको दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, जय द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर जय 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। जय चतुर्गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था, कभी अपेक्षा नहीं की। वह साहित्य शास्त्र तथा नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। वह सोचती है कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थ करूं। मेरा भाग्य क्या सोआ हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंता तो वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देवशांत उसे तीव्र दारुण जबर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई कि उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मन्या कर देते हैं।
इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर तिरंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड बजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिका पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणार बिंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। दोस्तों, पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पिताहीन की अब कौन रक्षा करेगा? ना मेरा कोई भाई है, ना कोई और कुटुंबी जन, मेरी तब शिवनी माता भी तो नहीं है। हाय मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्रों को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए हुए मुझे छोड़कर कहाँ गए? हे तपोनिधि, लौटकर जहाँ आओ। इस प्रकार आंसू बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी और तदनंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीर्य बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी आराध्यादायक विधानों में यथाशक्ति खर्च किया और उसी वन में अपने पिता के विशोक से दुखी रहने लगी। बोलो पुरुषोत्तम महादेव की जय। जय श्री